SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं हुसानिया और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। दो बाइक लुटेरा गिरफ्तार, कई मामलों का हुआ उद्भेदन, साथियों की तलाश में शुरू कर दी गई छापेमारी। जोर शोर से शुरू हुई छठ पूजा की खरीदारी, आसमान छूते महंगाई से परेशान है लोग। और धूमधाम से मनाया गया भाई बहन के प्रेम का प्रतीक भैया दूज। चित्रान समाज ने की भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बहन और भाई के प्रेम का खास त्योहार भैया दूज गुरुवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुजफ्फरपुर में भी बहनों ने भाई के माथे पर तिलक लगाकर और मिठाई खिलाकर लंबी आयु की कामना करते हुए अपनी रक्षा करने का वचन लिया। भाइयों ने भी बहन को आशीर्वचन देते हुए आजीवन रक्षा करने का संकल्प दोहराया। शहर से लेकर गांव तक में खुशियों का माहौल रहा। भाइयों ने बहनों को उपहार भी दिए। बहनों ने कहा कि रक्षाबंधन के साथ यही एक पर्व है जो भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। ये भाइयों का त्योहार होता है। मान्यता है कि इस दिन मृत्यु के देवता यानी यमराज का पूजन किया जाता है क्योंकि भैया दूज के दिन ही यमराज ने अपनी बहन यमी यानी यमुना को दर्शन दिए थे। यमुना काफी समय से अपने भाई यम से मिलने के लिए बेताब थी। कथा के अनुसार यमराज ने अपनी बहन यमुना को दीर्घ आयु का आशीर्वाद दिया था और कहा था कि जो बहनें अपने भाई का विधि विधान से आज के दिन पूजन करेगी उसकी आयु लंबी होगी। गोधन पर्व भाई बहन का प्यार का पर्व है। इस पर्व में हर बहन अपने भाई की आयु के लिए ये व्रत करती है। इसमें भाई को पहले मारा जाता है और फिर उसके बाद उसी को श्राप दे जिंदा किया जाता है और यह पर्व में मीठा चढ़ाया जाता है। ये भाई बहन का प्यार है, उस प्यार के लिए सब यहाँ पे आते हैं और गोधन कूटते हैं। इससे हमारे भाई की आयु बढ़ती है, पर हम सबको ही करना चाहिए। बहुत अंदर लगा, पहले साथ में रहते थे, अभी बहुत मिस कर रहे अपने भाई को। आ रहे हैं वॉइस पर? आ तो नहीं रहे बट वीडियो कॉल ऑनलाइन हो रही है।
किसको घुसाए? गुरुवार को देश भर में कायस्थ समाज के लोगों ने धूमधाम के साथ भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना की। मुजफ्फरपुर के छाता चौक स्थित चित्रगुप्त एसोसिएशन परिसर के चित्रगुप्त मंदिर में भी चित्रांश समाज के लोगों ने भक्ति भाव एवं विधि विधान के साथ भगवान चित्रगुप्त की पूजा की और महाप्रसाद का वितरण हुआ। पूजा के बाद पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा सहित उपस्थित गणमान्य लोगों ने स्मारिका का लोकार्पण किया। रात्रि में सामाजिक भोज का भी आयोजन हुआ। पूजा समिति के प्रभारी प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव ने बताया कि एसोसिएशन की ओर से हर वर्ष चित्रगुप्त पूजनोत्सव का आयोजन किया जाता है। परिसर में मुक्ति पूजा की शुरुआत श्याम नंदन सहाय ने वर्ष 1930 में की थी। कालांतर में भागी स्टेट और चित्रांश समाज के गणमान्य सदस्यों ने मिलकर मंदिर की स्थापना की। वर्ष 2005 में मंदिर का विस्तारीकरण और सौंदर्यीकरण किया गया। मौके पर पूजा संयोजक सत्येंद्र कुमार पिंकू, सह संयोजक अमित कुमार श्रीवास्तव, आलोक कुमार, राकेश स्मार्ट, राजेश सिन्हा सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। आज चित्रगुप्त पूजा के अवसर पर महासमारोह का आयोजन किया गया है और हर वर्ष की भांति वर्ष 1930 से चित्रगुप्त एसोसिएशन में चित्रगुप्त पूजा का आयोजन होता रहा है। 1975 में मंदिर बनने के बाद बृहत होना शुरू हुआ और दिनों दिन यह बृहत होता जा रहा है। कल चूंकि छठ का खरना है, इसलिए इस बार बिरादरी भोज जो है वह भी आज ही आयोजित किया गया है और जैसा कि आप देख रहे हैं लोगों में अपार उत्साह है इस त्योहार को लेकर और श्रद्धा है और हम सभी श्रद्धा के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। अन्नकूट उत्सव पर गुरुवार को मुजफ्फरपुर के साहू पोखर स्थित फलहारी बाबा मठ में पुजारी मनोज दास ने भगवान श्री राधा कृष्ण एवं राम परिवार को अन्न, सब्जी, फल और मिठाई का 56 भोग लगाया। महंत पवन दास ने भगवान को स्नान आदि कराने के बाद षोडशोपचार पूजन कर आरती की। इसके बाद महाप्रसाद का वितरण किया गया। महंत पवन दास ने बताया कि जब कृष्ण ने व्रजवासियों को मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाकर इंद्र का मान मर्दन किया और उनके सुदर्शन चक्र के प्रभाव से व्रजवासियों पर जल की एक बूंद भी नहीं पड़ी। साथ ही अन्न की कमी को भी श्री कृष्ण ने पूरा किया एवं सभी गोप गोपिकाएं उनकी छाया में सुख पूर्वक रहे। भगवान श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा और हर वर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन भगवान के निमित्त भोग और नैवेद्य मनाया जाता है, जिन्हें 56 भोग कहते हैं। अन्नकूट पर्व मनाने से मनुष्य को लंबी आयु और आयु की प्राप्ति होती है। साथ ही दारिद्र्य का नाश होकर मनुष्य जीवन पर्यंत सुखी और समृद्ध रहता है। कृष्ण कुमार दास, विश्वनाथ झा, भाजपा नेता प्रभात कुमार, बिकाऊ मंडल सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौके पर मौजूद रहे। फलहारी बाबा मठ, यहाँ पर फलहारी बाबा मठ के महंत पवन कुमार दास, हमारे यहाँ जब से यह स्थान है तब से ये परंपरा अन्नकूट का चला आ रहा है, जिसमें भगवान को सीताराम, राधे कृष्ण, शाली भगवान को 56 प्रकार का यहाँ पर भोग लगाया जाता है और बहुत ही मतलब ये पावन दिन पर हम लोग जितने भी साधु संत हैं, जहाँ के समाज है,
लोग आते हैं, यहाँ प्रसाद ले जाते हैं। और विशेष हम क्या बोले, क्या मान्यता जी क्या मान्यता क्या मान्यता क्यों मनाते हैं? इस अनुकूल महोत्सव की क्या महत्ता है बता दीजिए। महत्ता है, भगवान कृष्ण जब क्या कहते हैं, मतलब ये क्या कहते हैं, कमी हो गई उनका, तो भगवान कृष्ण ने अपना आप ही करके, और विशेष हम तो इतना नहीं। सूर्य की उपासना का महापर्व छठ शुक्रवार से शुरू होगा। इसकी खरीदारी शुरू हो गई है। एक और जहां सूप, दौरे एवं पूजन सामग्री की दुकान सज गई है, तो दूसरी ओर थोक मंडी में फल का स्टॉक पहुंचने लगा है। थोक बाजार से लेकर फुटपाती दुकानों पर व्रत से जुड़ी सामग्री की खरीदारी हो रही है। इस बार व्रत से जुड़े सामान की कीमत में काफी इजाफा हो गया है। साड़ी से लेकर सूप तक की कीमत में 10 से 20% की वृद्धि हो गई है। छठ पूजन सामग्री की खरीदारी को लेकर मुजफ्फरपुर के बाजार में भीड़ बढ़ गई है। शहर की थोक मंडी फलों से पट गई है। फल, फूल और पूजन सामग्री की दुकानें सजने लगी है। शहर के अघोरिया बाजार, कल्याणी समेत कई इलाकों में सड़क किनारे पूजन सामग्री के साथ साथ सूप, दौरे की दुकानों पर भीड़ काफी बड़ी हुई है। सूप, दौरे के साथ ही फल और साड़ी की बिक्री शुरू है। सूप की कीमत 60, 70 और दौरे की 100 से 120 रुपए पीस है। पिछले साल के मुकाबले 10 रुपए पीस की तेजी है। छठ को लेकर के दौरा, डगरा, सूप ये सारा कुछ खरीद रहे हैं। कम दिन बचा है छठ को, कितना खुशी है? बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि 2 साल बाद जो है हम लोगों को बेहतर खुशी मनाने का मौका मिला है। बहुत अच्छे ढंग से इस बार लोग कर रहे हैं। हाँ, तैयारी हो गई छठ की? हाँ, कुछ हो गई, कुछ अभी बाकी है। पूरी तैयारी तो उस दिन तक, शाम तक होगी। आज क्या क्या लिए हैं? आज दौरा, सूप, डगरा यही सब। डगरा लिए हैं, कैसे मिला? 100 का बोल रही है, 200 का जोड़ा बोल रही है। और छठ को तैयारी हो गई क्या? हाँ, तैयारी सब हो रहा है। साड़ी खरीदे हैं, लाठी खरीदे हैं, यही सब हो रहा है। हाँ, एक्साइटमेंट है छठ को? हाँ है, छठ को लेके सब एक्साइटमेंट होता है ना। बहुत खुशी है। दौरा है, सूप है, दौरी है, धकिया है, डगरा है। दाम बताइए सबका। दाम तो दौरा तो 300 देता है, डगरा तो 100 रुपया देता है, सूप तो 120 तक जोड़ा है। बस और क्या क्या बेच रही है? टोकरी उकरी? हाँ, टोकरी है, दौरी है। दुकानदारी कैसा है इस बार? कहाँ दुकान नहीं है, नहीं है, क्या है? अबे न करता है गाँव, सब पित्तल किन लिया गाँव का। हाँ, शुक्रवार से शुरू हो रहे छठ महापर्व को लेकर बाजार में खरीदारों की भीड़ बढ़ गई है। इस बार महंगाई का असर पूजन सामग्रियों की कीमतों पर भी दिख रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार फलों की कीमतें तेज हो गई है। जैसे जैसे छठ नजदीक आता जा रहा है, सब्जी और फलों की कीमतों में और वृद्धि होती जा रही है। कद्दू तो 2 गुना से 3 गुना कीमत पर बिक रहे हैं। नहाय खाए में अरवा चावल, चने की दाल के साथ कद्दू की सब्जी खाने की परंपरा है। बढ़ती कीमत से ग्राहक के साथ साथ खुदरा दुकानदार भी खासे परेशान है। मुजफ्फरपुर गोला मंडी में आसमान छूती कद्दू की कीमत से लोग परेशान है। कद्दू 100 रुपए किलो बिक रहा है, यानी एक मीडियम साइज कद्दू की अनुमानित कीमत 200 से 400 के बीच हो गया है। सब्जियों के बाजार में कितनी तेजी? तेजी इस बार नहीं हो रही है। बाजार मीडियम रहा और नीचे रहा। सब्जियां जो खुदरा मूल्य है उसमें तो आग लगा हुआ। खुदरा पे तो आग लगा रहता है। वो एक बोरी बेचता है, वो लोग का 1000 रुपया कमाई चाहिए उसका पर परिवार चलने के, लेकिन हम लोग का महंगा कभी नहीं। जिस हिसाब से डिमांड है, सप्लाई हो रहा है, हम यहाँ लौकी यानी 20 से 14 रुपये केजी तक बिका है। ऊपर में 20, नीचे 14। छठ का सबसे महंगा चीज होता है अगस्त का फूल, उसकी कीमत इस बार क्या है? क्या छठ का कौन सा? अगस्त का फूल। अगस्त का फूल उल सब नहीं बेचता हम लोग का, होलसेल काम है। जैसे खुदरा वाला कुछ काम है नहीं। वो तो 100, 150, 200 रुपये के जी ऐसे बिकता है, इससे कम नहीं बिकता। 200 रुपये, 150, 150 रुपये के जी से कम नहीं बिकता। कारण क्या है मतलब कम आने का? यानी अगस्त का पौधे पेड़ ही कम है। कद्दू ये सब कम आने का कारण कम कहाँ आया भाई? पहले जहाँ 10 ट्रक उतरता था, 3-4 ट्रक उतरा है। आज भी 10 ट्रक कद्दू उतरा, 10 ट्रक मंडी में है। सब लॉस कैसे हो रहा है?
बस लॉस नहीं होगा। हम लोग का ये 3,300 रुपये क्विंटल पड़ गया था, 2,000 से और 1,400 रुपये क्विंटल बिका। लोक आस्था का महापर्व 28 अक्टूबर यानी शुक्रवार से नहाय खाए के साथ शुरू हो रहा है। खन्ना के प्रसाद के लिए मिट्टी के चूल्हे का बाजार में काफी डिमांड है। बाजार में ये 50 से 60 रुपए का एक चूल्हा मिल रहा है। देवी मंदिर रोड, आमगोला, अघोरिया बाजार, PNT चौक सहित शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर मिट्टी के चूल्हे की गुरुवार को जमकर बिक्री हुई। इसके अलावा रिक्शे ठेले पर चूल्हा लेकर गली मोहल्ले में बेची जा रही है। छठ पूजा में खन्ना का प्रसाद मिट्टी के चूल्हे पर ही बनाया जाता है, इस कारण इसकी बिक्री बढ़ी हुई है। दुकानदार मुकेश पटेल ने बताया कि मिट्टी का चूल्हा बनाने में जितना मेहनत है उसी हिसाब से पैसे नहीं मिलते हैं। मिट्टी खरीद कर लाया जाता है, चूंकि पूजा का काम है इसलिए मुनाफे का ख्याल नहीं रखते। 60 रुपये पीस बेच रहे हैं। कितना महंगा लगा इस बार? ऐसा है ना कि मिट्टी भी महंगा हो गया, भूसा भी महंगा हुआ है, मजदूरी भी महंगा हुआ है। हम लोग साफ सफाई से ही बनवाते हैं, पूजा श्रद्धा का चीज़ है, इसलिए कम प्रॉफिट पे सभी के घरों में चूल्हा चले जाए, बस इसी ख्याल से चूल्हा बेच रहे हैं। बिक रहा है कि नहीं? बिक रहा है, अभी तक 60-70 पीस बिक चुका है। छठ पूजा में लहठी का भी एक विशेष महत्व है। खासकर लाख की बनी हुई लहठी पहनकर ही व्रती पूजा करती है। बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर भी मुजफ्फरपुर की लाह से बनी लहठी का वैसे भी काफी डिमांड है। अगर बात करें बाबा लहठी भंडार की, तो इस्लामपुर रोड के इस दुकान से लहठी खरीदने के लिए लोग दूर दूर से आते रहे हैं। राज्य सरकार ने भी मुजफ्फरपुर के लहठी निर्माण को उद्योग का दर्जा दे रखा है। न सिर्फ छठ पूजा बल्कि शादी विवाह या किसी अन्य फंक्शन के लिए भी महिलाएं बाबा लहठी भंडार से ही खरीदारी करना पसंद करती है। प्रोप्राइटर रियाज गौरी ने बताया कि छठ पूजा के लिए विशेष प्रकार की लहठी बनाए गए हैं, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अगले महीने से लगन भी शुरू होने वाली है, उसे देखते हुए दुल्हन सेट के अलावे लेटेस्ट डिजाइन की लहठी उपलब्ध करा दी गई है। बहुत अच्छा है यहाँ बाबा लहठी भंडार हम लोग का फेमस है, बहुत अच्छा लगा। अखाड़ा घाट से। किस तरह का लहठी लिए? चुंदरी भी लिए हैं और ये शादी सेट भी लिए हैं। लहठी लिए हैं, दुल्हन सेट लिए हैं, फिर पूजा के लिए लहठी लिए हैं 4,500 का लिए हैं। देखिए क्या महत्व है लहठी का अभी पर्व में? लहठी सुहाग का निशानी होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। सुहागन ये पर्व छठ पर्व करती हैं, उनके लिए लाह सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है लहठी। सब हम लहठी ले रहे हैं, बला ले रहे हैं और छठ पर्व है, प्लीज नया लहठी चाहिए हमको चाहिए। और लहठी तो ऐसा है कि पर्व त्योहार में हर चीज नया नया छठ में चाहिए, तो यही लहठी ले रहे हैं। क्या कौन सा लहठी सबसे ज्यादा बिक्री है छठ को लेकर? छठ पूजा पे शुद्ध लाह का ज़्यादा बिक्री रहता है। चुंदरी आइटम जो प्योर लाह का होता है और 120 रुपये से स्टार्टिंग होता है और 200-250 रुपये का आता है चुंदरी। छठ को लेकर सेलिंग पर क्या असर पड़ा, क्या है? कोरोना के बाद तो काफ़ी अच्छा है। अभी 2 साल जो कोरोना बीता है, अब इस बार छठ लोग बहुत ही भीड़ भी है मार्केट में। नाम है लहठी का? जी, हमारे लहठी का हम लोग चीज़ अच्छी क्वालिटी और सबसे पुरानी दुकान है। तीसरी पीढ़ी हमारी दादाजी आए थे जयपुर से और मुजफ्फरपुर में लहठी के बारे में बताए थे। लाह क्या होता है, लाह का इम्पोर्टेंस क्या है, लाह कब पहना जाता है, लाह शुभ माना जाता है। जी, हर चीज़ में शुभ काम में लाह का लहठी पहना जाता है। गुरुवार को गायत्री परिवार के जिला समन्वयक अमिताभ कुमार और सक्रिय कार्यकर्ता सोनी कुमारी की तरफ से मुजफ्फरपुर के मस्जिद चौक स्थित एक विवाह भवन में 311 छठ व्रतियों के बीच में साड़ी एवं पूजन सामग्री का वितरण किया गया। सोनी तिवारी ने कहा कि विगत 11 वर्षों से लगातार छठ व्रतियों के बीच साड़ी और पूजन सामग्री का वितरण किया जा रहा है, जो आगे भी जारी रहेगा। मौके पर गायत्री परिवार के वरिष्ठ कार्यकर्ता रामयाद त्रिवेदी, समाज कार्यकर्ता संजीव शर्मा, वर्दी ओझा, प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार सिंह, सत्यनारायण तिवारी, मनीष कुमार चंचल, अजीत कुमार सहित कई लोग मौजूद रहे। क्या कार्यक्रम था आज? छठ व्रतियों के बीच साड़ी वितरण का कार्यक्रम था, जो कि विगत 11 वर्षों से हम लोग करते आ रहे हैं और वही कार्यक्रम आज रखा गया था आदर्श विवाह भवन पे, जिसमें 300 छठ व्रतियों के बीच साड़ी, फल,
जो भी सामग्री होती है वो सब बांटा गया है और सभी से आशीर्वाद लिया गया है। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को देखते हुए मुजफ्फरपुर के वार्ड 46 के युवा समाज सेवी शय प्रत्याशी सैफ अली की ओर से गुरुवार को रामबाग में 120 निर्धन महिला छठ व्रतियों के बीच साड़ी एवं छठ सामग्री का वितरण किया गया। सैफ अली ने बताया कि पिछले साल से यह कार्यक्रम शुरू किया गया है जो आगे भी चलता रहेगा। साथ ही छठ घाट पर पेयजल एवं प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि हिंदू एवं मुस्लिम समुदाय के बीच जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार है उसे भी चिन्हित कर राहत सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। सबसे पहले तो बिहार का सबसे बड़ा महापर्व छठ पूजा की सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज कायस्थ समाज का सबसे बड़ी पूजा चित्रगुप्त पूजा है, उसकी भी सभी को शुभकामनाएं। और आज मेरी तरफ से वार्ड संख्या 46 के जो छठ व्रती हैं उनको छठ सामग्री वितरण किया गया है, जो हर साल मेरे द्वारा किया जाता है और इस बार भी किया गया है। इसमें मतलब ये करने का मकसद मेरा यही रहता है कि अंदर से खुशी मिलती है कि छठ व्रतियों को भी अगर सामग्री का वितरण करते हैं उससे मुझे बहुत खुशी मिलता है, आनंद मिलता है। और बिहार का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है तो इसमें बांट के और हम लोगों को जो मतलब अंदर से जो सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए वो मिलता है। तो इस वजह से मैं हर साल इसका आयोजन करता हूँ। कितने लोगों को दिए? लगभग 120 लोगों को अभी तक दे चुके हैं और भी लोगों को अभी देना बाकी है जो अभी चलेगा इसका। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाने की पुलिस ने वाहन जांच के दौरान 2 बाइक लुटेरों को दबोच लिया है। बाइक से अहियापुर की ओर जा रहे युवकों को पटियासा के पास पुलिस ने रोककर जांच पड़ताल की। संदेह के आधार पर दोनों को हिरासत में ले लिया गया। जब सख्ती से पूछताछ की गई तो लूट के कई मामलों का उजागर हो गया। युवकों की गाड़ी भी लूटी हुई निकली। दोनों की पहचान बोचहा थाने के मझौली निवासी प्रकाश कुमार और राहुल कुमार के रूप में हुई है। पूछताछ में पता चला कि 24 अक्टूबर की रात इन दोनों ने बोचहा के ममरखा चौक के पास पंकज कुमार नामक एक व्यक्ति से बुलेट बाइक लूट ली थी। इस संबंध में पीड़ित ने बोचहा थाने में मामला भी दर्ज करवाया था। अहियापुर थाना के प्रभारी थानेदार मुस्तफा कलाम कैसर ने बताया कि पकड़े गए दोनों युवक से पूछताछ में कई लोगों के नाम सामने आए हैं। सबकी तलाश शुरू कर दी गई है। चोरी का सब मामला है। हाँ, 26 तारीख को सूचना मिली थी कि कुछ वाहन चोर घूम रहे हैं, तो गश्ती दल को निर्देशित किया गया कि वाहन चेकिंग लगा। उसी क्रम में 2 व्यक्ति एक बुलेट पर आ रहे थे। चेकिंग पुलिस को देखकर भागना चाहे बुलेट छोड़कर, पुलिस बल के सहयोग से उन्हें पकड़ा गया और पूछताछ के क्रम में ये जाहिर हुआ कि बुलेट बोचहा थाना का क्षेत्र में ये लोग छीन लिए थे, वही बुलेट है और आगे की कार्रवाई इस संबंध में फिलहाल जेल भेज दिया। फिलहाल न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। दोनों बोचहा इलाके के रहने वाले? हाँ, दोनों बोचहा इलाका के रहने वाले। मुजफ्फरपुर में डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। 4 नए मरीज मिले हैं। अब डेंगू पीड़ितों की संख्या बढ़कर 61 हो गई है। सबसे ज्यादा 25 मरीज मुशहरी प्रखंड में मिले हैं। डेंगू वार्ड में 8 मरीज इलाजरत है। सिविल सर्जन डॉक्टर यूसी शर्मा ने बताया कि जिस जगह से डेंगू के मरीज मिले हैं वहां फॉगिंग कराई जा रही है। बोचहा में 2, गाय घाट में 2, काटी में 4, कुडनी में 1, मरवन में 4, मीनापुर में 5, मोतीपुर में 3, मुरौल में 1, मुशहरी में 25, पारू में 3, सकरा में 4, सरैया में 2 और शहरी क्षेत्र में 5 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। शहरी क्षेत्र ब्रह्मपुरा के एक निजी अस्पताल में NS1 जांच में 1 दर्जन से अधिक मरीजों के डेंगू पीड़ित होने की पुष्टि हुई है। अहियापुर, मिठनपुरा और ब्रह्मपुरा इलाके में ज्यादा डेंगू के मरीज मिले हैं। डेंगू की जांच को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से तेजी लाई गई है। 4 और बढ़े हैं, 57 पहले के थे, 61 हुए हैं। उसमें जिले के ही नहीं है, ये SKMCH का फिगर है। जिले से बाहर के भी उसमें आधा से ज़्यादा बाहर के ही केस हैं और कोई भी एक्टिव केस अभी नहीं और पैनिक की स्थिति कहीं नहीं है। निरोधात्मक जो कार्य जो है फॉगिंग और टेलीफोस का जो छिड़काव है वो चल रहा है। सबसे ज़्यादा जब मुशहरी प्रखंड में मिले हैं डेंगू के मामले, तो कारण क्या लगा यहाँ पे?
वही जल जमाव जहाँ जहाँ है, जल ही उसका जो होता है स्टैग्नेंट वाटर जो होता है उसका मूल कारण होता है एडिस मच्छर से होता है। जहाँ जहाँ आबादी ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, छोटा छोटा नाली उली में पानी जहाँ ज़्यादा है वहाँ पर इसका मच्छर का ज़्यादा होगा। वही है डेंसिटी से सीधा, पॉपुलेशन डेंसिटी से सीधा इसका रिलेशन है, साफ सफाई से रिलेशन है। लगातार केसेस आ रहे हैं इसको लेकर के? लगातार केस तो आ रहे हैं, लेकिन पहले का जो रफ्तार था उससे घटता जा रहा है। और टेम्परेचर से भी इसका बहुत अच्छा संबंध है। जैसे 20 डिग्री के नीचे टेम्परेचर आने लगता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो उसका जो वायरस जो होता है उसका सर्वाइवल कम हो जाता है। मच्छर का भी ग्रोथ जैसे जैसे ठंडा बढ़ता है, मच्छर का भी ग्रोथ जो होता है एडिस का वो कम होने लगता है। तो हम लोग आशा कर रहे हैं कि छठ के आसपास तक इसका संख्या और घट जाएगा। मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में मरीजों के स्ट्रेचर पर कचरा ढुलाई का दूसरा वीडियो सामने आने पर स्वास्थ्य महकमे में खलबली मची हुई है। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि स्ट्रेचर के अभाव में मरीजों को जैसे तैसे बेड तक ले जाया जाता है। कुछ दिन पहले भी मरीजों के बेड पर कचरा ढोने का मामला उजागर हुआ था और अब इस वीडियो के सामने आने पर अधिकारियों को जवाब देते नहीं बन रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा ने एक बार फिर कहा कि मामले में संलिप्त लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। एक बार फिर अभी उसकी जांच रिपोर्ट भी नहीं आई है, स्ट्रेचर पे धोया जा रहा है फिर से। मैं देख ले रहा हूँ, आपके द्वारा संज्ञान में लाया है, उसके शोकौच किया गया है। वो ठेकेदार का आदमी जो सर सफाई करता है उसी के आदमी के द्वारा, स्ट्रेचर नहीं था, बेड जो था, जो रिजेक्टेड बेड मेरा था उसमें व्हील लगा हुआ था, वो उस पर मरीज को रखने का काम नहीं होता, बाहर उसको रिजेक्ट कर करके अलग जो कर दिया गया था, उसी पर उसको व्हील का फायदा उठा करके उस पर जो अस्पताल का कचरा था उठा के ले जा रहा था। उसे शोकौच किया गया है कि ऐसा करोगे तो फिर दंडित किए जाओगे। एक नया वीडियो वायरल हो रहा था, उसमें स्ट्रेचर बेड धोया जा रहा है, वो भी गलत है। मैं देख ले रहा हूँ, दवा वगैरह सफाई कर्मी के द्वारा दवा को रख करके स्ट्रेचर से हम देख रहे हैं, अगर ऐसा है तो उस पर कार्रवाई होगी। स्थगित नगर निकाय चुनाव की फिलहाल कोई सुगबुगाहट नहीं दिख रही है। हालांकि प्रत्याशियों में किसी तरह की निराशा नहीं है। पर्व त्योहार में भी समय निकालकर सभी लोगों के बीच रह रहे हैं। देर ही सही चुनाव तो होना ही है। ऐसे में पार्षद से लेकर मेयर पद तक के उम्मीदवार किसी न किसी तरीके से मतदाताओं के संपर्क में है। मुजफ्फरपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर पद की उम्मीदवार डॉक्टर मोनालिसा ने शहरवासियों को महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। मैं डॉक्टर मोनालिसा उप महापौर प्रत्याशी मुजफ्फरपुर की सम्मानित जनता को प्रणाम और नमस्कार करती हूँ। साथ में छठ पर्व की हार्दिक शुभकामना देती हूँ। आप लोग वैभव, यश और ऐश्वर्य के साथ सुखी संपन्न रहें। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों, खुश रहें, समृद्ध रहें और हमेशा स्वस्थ रहें और दीर्घायु रहें, ऐसी मैं छठी माता से विनती करती हूँ। इसके साथ ही आप लोग हमेशा प्यार और स्नेह के साथ रहें, ऐसी मेरी शुभ इच्छा है। धन्यवाद। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।